कह, गए दिन वापिस नहीं आया करते। हाँ, गए दिन कभी वापिस नहीं आया करते। सब कुछ दे दो अपने जीवन की कमाई, फिर भी वापिस नहीं आया करते गए दिन। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो दरिश का पानी, ये कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। बस इसको बंद कीजिए, नहीं तो कहेंगे कि ये गाने बजाने में लग गए। पर कभी कभी काम की चीज मिल जाती है ना हमें भी। हर चीज से देखो गलत चीज भी होती है। गजल अपनी जगह है, बहुत विशिष्ट बात है इसमें। सारी जिंदगी की दौलत जितनी शोहरत है वो सब निपटाने के बाद भी बचपने के दिन नहीं आया करते हैं। कितनी विशेषता इस बात में। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, गाए थे कभी हम लोगों ने गजल, तो ध्यान आ जाता है कभी कभी। पर है बहुत काम की चीज, अच्छी चीज लेनी चाहिए कभी कभी। और प्रत्यन्नादिवगत पुनर्न दिवस कालो जगत भक्षकः, गए दिन वापिस नहीं हुआ करते माताओं। अब ताल पकड़ा इन्होंने, वेरी गुड। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे हम कहते थे नानी, वो बुढ़िया जिसे हम कहते थे नानी। वो बुढ़िया के चेहरे में छुरियों का डेरा, वो बुढ़िया के चेहरे में छुरियों का डेरा। बुढ़िया की बातों में सदियों का फेरा, वो बुढ़िया की बातों में सदियों का डेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें और लंबी कहानी, वो दौलत सी रातें, वो लंबी कहानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। बहुत काम की चीजें ना, पुरानी बातें कितनी याद आती हैं। दादी माँ की कहानियां, मोहल्ले की कोई बड़ी बूढ़ी उसके बातें हैं, हमारी भागवत की कथाएं। बड़े बड़े लेक्चरर फेल हैं उन लोगों की बातों के आगे, बहुत ज्ञान की बातें मिलती है। तो ऐसा बचपना वो दौड़ता है जवानी की और कुछ टाइम का। गए दिन वापिस नहीं होते माताओं। काल ऐसा इतना बली है, जगत को भी खा जाता है, आपको छोड़ेगा क्या। लक्ष्मी भी पानी के तरंग की तरह, बुलबुले की तरह, जैसे बिजली चमकती आई और गई, विद्युत चलम जीवन। तो राजन, जिसकी मृत्यु समीप हो, सबसे पहले तो उसे चिंता छोड़ देनी चाहिए। हाँ, फीकर सबको खा गई, फीकर सबका पीर। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है। देखो आगे कथा जब होगी होगी, परंतु जितने में समझा के जाऊं, मजबूती से समझाऊं, मेरा ध्येय होता है। स्वागतार्थ तैयार हो जाओ मृत्यु के लिए, डरो मत। भय क्यों? स्वीकार करने के लिए आप बाध्य हो। अब यहां आ गए तो भागवत श्रवण करने के लिए बाध्य हो ना, चाहे आपको नींद आ रही हो, चाहे कुछ भी मन में विचार चल रहे हो। वैसे ही आपका जन्म हुआ तो मरना बाध्यता है, आपको मरना ही पड़ेगा। डर के क्या होगा बताओ?
तो अब कहना तो आसान है, मृत्यु का डर जाए तो जाए कैसे। हाँ, सबसे पहली बात सुखदेव जी महाराज अधूरे में नहीं लटकाते कि मरने से मत डरो, ऐसा नहीं कहते, उपाय बताते हैं, ऐसे नहीं डरोगे। क्या कहा? 3 साधन बताए। पहला क्या? भाव जागे तो भय भागे। पर भाव तो तभी जागेगा ना जब भगवान से युक्त होंगे। समझ में आती है? ये तो हमने पहले ही बता दिया था। भगवत युक्त हुए बगैर भाव जागृत नहीं हो सकता माताओं, कभी भी नहीं हो सकता। अब आप एक बात बताओ, जितना कन्हैया ने या कन्हैया को माता यशोदा ने वात्सल्यता लुटाई है, उतना आप अपने बच्चों को लुटा पाओगे? नहीं लुटा पाओगे। पहले कहानियां देखकर ही हमें पता चलती है कि अच्छा हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। तो भाव जागृत करने के लिए भी 3 साधन बताए। समझना बातों को, ये भागवत बड़ा विशेष है। समझो तो बहुत आसान है, नहीं समझो तो दिमाग लड़ाते रहो, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या? पहला श्रवण, पहला शर्त है श्रवण, सुनो। इसलिए तो हम लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं यहाँ पर, भागवत ज्ञान यज्ञ इसीलिए कि सुनो, आप सुनोगे तभी भाव जगेंगे। पहला है श्रवण। दूसरा, भगवान की महिमा गुणानुवाद करेंगे हम लोग तो स्मरण, स्मरण भी करना जरूरी है। पहले श्रवण करो, फिर स्मरण करो, और तीसरा है भाव जागृत करने के लिए क्या? कीर्तन। हृदय में तो घुस ही नहीं सकता, सुनने और उससे थोड़ी ना घुस जाएगा। कीर्तन। गीता में भी भगवान ने कहा कि श्रोतव्यभ्यो कीर्तिताभ्यश्च स्मरतश्चेतता भयम। डर कैसे जाएगा? मृत्यु का डर। जड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, इधर उधर की सब चीजों को छोड़ दो, हाथ से ठाकुर जी के चरण को पकड़ो। दुनिया की किसी चीज से तो डरोगे नहीं, इवन मृत्यु से भी नहीं डरोगे। ये दावा है भागवत का, मैं नहीं कह रहा हूं। कई लोग तरे हैं बिना डरे हुए यहां से। तो कीर्तन कैसा होना चाहिए? देखो, श्रवण तो श्रद्धा युक्त होकर करना ही चाहिए, श्रद्धा जरूरी है। आप ये समझो कि हाँ यार ये कथावाचकों का तो काम ही होता है, बोलते रहते हैं, ये श्रद्धा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरी शकल तो देखो ही मत, ठाकुर जी की शकल देखो तो पता चल जाएगा, है ना। जरूरी नहीं, व्यक्ति के भाव से तो भाव बदल भी सकते हैं, पर कन्हैया में इतनी जाने कि आपके भावों को बदल देगा, है ना। तो श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण करें, और श्रवण संबंधी ज्ञान को, श्रवण में जो बात आपको बताई गई है उनको हृदयंगम करके फिर स्मरण करें परमात्मा का। जैसे हम सुना रहे हैं कि वरहा पीड़म नटवर बबु, कन्हैया का रूप ऐसा ऐसा है, उनको हृदय में धारण करो, स्मरण। और तीसरा कीर्तन। कीर्तन भी कैसे करना है? देखो, एक तो कंचन, कीर्ति और कामिनी, 3 चीज से बच गए हुए। हाँ, कंचन समझते हो ना, सोना, यानी कि रुपया, पैसा। पैसा मिलेगा इसलिए कीर्तन करें, ऐसा नहीं। कीर्तन तो बस कीर्तन होना चाहिए। कंचन, सोना की द्रव्य आदि प्राप्ति के लिए ही नहीं, अपितु मन की शांति के लिए। कीर्ति, मैं भागवत कथा करूंगा मेरा यशोगान होगा, ऐसा सोच कर नहीं है। मैं भगवान का स्मरण करूंगा, लोग मुझे पूछेंगे, मुझे महंत बनाएंगे, संत बना देंगे, चाहे मेरे कर्म कैसे भी हो, ऐसा नहीं है। कीर्ति फैलाने के लिए नहीं, धन प्राप्ति के लिए नहीं, कीर्ति फैलाने के लिए नहीं। और कामिनी, जैसे कभी कभी ना हमने शेर बना दिए भगवान के लिए, और कोई प्रेमी अपने प्रेमिका पे घटाने लगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो कामिनी के प्रति आकृष्ट होकर नहीं। जैसे एक गायिका ने बहुत सुंदर शब्द कहे थे, हम दम से गए हम दम के लिए, कितने विशेष है। हम दम की कसम हम दम ना मिला, बहुत विशेष है। पर अगर हम सीधी सीधी इन चीजों को सोचे तो ऐसा लगता है किसी आशिक ने परेशान होकर बोला होगा, परंतु नहीं, हो भगवान जी के लिए। कैसे कैसे भाव हैं। एक खंजर इश्क चुभा दिल में, मर हम तो गए मर हम ना मिला। देखिए
एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो सकते हैं इसमें। तो ऐसे किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कीर्तन जो करना है कंचन कीर्ति और कामिनी यानी कि किसी स्त्री या पुरुष के लिए शेरो शायरी नहीं। मैं तो यहाँ पे भी जो बोलता हूँ तो भगवान के लिए बोलता हूँ। हाँ, कभी कभी हो सकता है कोई गाने के वर्ड याद आ जाए, हम बोलें गजल गाएं, तो आपको ये मत सोचना कि हमें गजल सुनाकर कोई वो है रागी है तो हमारा मनोरंजन कर रहे हैं। मैं मनोरंजन नहीं आत्मरंजन कर रहा हूँ आप सब लोगों का, ठीक है ना। तो ऐसे स्मरण कीर्तन से भाव जगेगा, और भाव जगेगा तो भय भागेगा, मृत्यु का भय भागेगा। तीन सूत्र बहुत हैं आज के लिए। तो राजन समझाया, द्वापर के प्रारंभ में अपने पिता वेदव्यास से मैंने ये भागवत सीखा था, कली के आरंभ में आज तुम्हें सुना रहा हूं। ये एक बात तुझे बता दूं राजा, तू मुझे विश्वास है कि तू मुझे समझ पाएगा। सुखदेव जी कह रहे हैं नहीं समझ पाया तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो किसी से कुछ कीर्तन तो वो जो करते हैं कंचन कीर्ति और कामनी से बचकर करते हैं ना, वो तो मुझे कोई दुख नहीं, पर फिर भी विश्वास है क्योंकि तू मृत्यु के द्वार पर है इसलिए समझ जाए। नहीं तो आज के टाइम पे मृत्यु द्वार पे भी खड़ी हो ना तो आदमी रोकने की सोचता है। हाँ? और सुखदेव जी ने बताया कि देखो राजन, मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में है, मैं सगुण को नहीं मानता। इतने बड़े कथा के वाचक सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि यहां पे परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य प्रमाणित श्लोक है इसमें, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। बोलते हैं मुझे ये भगवान श्री राम का रूप पसंद नहीं, श्री कृष्ण का रूप पसंद नहीं, क्योंकि ये सगुण है ना, दिखाई देते हैं ना। मेरा हृदय निर्गुण में रमता है, सुखदेव जी महाराज यहां कह रहे हैं। इतनी ज्यादा कथा करने वाले कृष्ण की कथा को जिन्होंने हृदयंगम किया है, ऐसे मेरी निष्ठा निर्गुण में होते हुए भी मैं सगुण की कथा क्यों कर रहा हूं? फिर ये प्रश्न तुम पूछ सकते हो, क्योंकि सच्ची बात तो ये है ना, हम लोग यही तो कहते हैं कि भाई स्वरूप कैसा ही हो भगवान तो एक ही है, ऐसा मानते हैं ना। तो निर्गुण निराकार, वो तो थोड़ा वेदांत का भी मजा लो, भजन कीर्तन का तो लेते ही हो। और यहां पे साफ कहा है, तो अगर राजा तू अगर ये पूछता है कि सगुण की कथा क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों तुझे कथा सुना रहा हूं, तो सुन। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर से आख्यानम यवधीतवान। इस निर्गुण में निष्ठित होने पर भी इस कथा को इसलिए करता हूं कि राजन सुन, इस कथा ने मेरे चित्त को पकड़ लिया है। और होता भी ये एक बार आप यहां पर आके बैठ जाओ, चित्त ऐसे पकड़ लेगी कथा आपका, ऐसा पकड़ लेगी, दावा करता हूं। कोई मजबूरी में काम आ गया तो कह नहीं सकता, नहीं तो उठ नहीं पाओगे, ये तो पक्की दावा है। अब आप देखो, पहले दिन तो हमने वैसे ही भजन वजन गाए थे, दूसरे दिन से मैं कोई थोड़ा बहुत नाम संकीर्तन ही करता हुआ, भाई वो तो थोड़ा जैसे दवाई देना हो ना तो पानी देना पड़ता है साथ में, वो इसलिए दे रहा हूं आप लोगों को नाम संकीर्तन का। नहीं तो मेरा ध्येय यही है कि आप लोग कथा समझें ढंग से, कथा को बहुत सुनोगे, सुनते रहोगे, फिर भी हम आसान से आसान बनाकर आपको पिला रहे हैं यहां पर, है ना। तो निर्गुण में मेरा विश्वास होने के बाद भी सगुण रूपी परमात्मा की इस कथा ने मेरे हृदय को इतना पकड़ लिया, इतना पकड़ लिया कि बिना कथा के रह ही नहीं पाता है ना। कृष्ण दिन है, कृष्ण रात है, मेरे लिए सब कुछ कृष्ण है। शुकाचार्य जैसे परमहंसक भी, है ना, इस कथा से इतना चित्त जकड़ लेती है ये कथा, तो आपका हमारा चित्त क्या चीज है वो तो उसमें। और हकीकत है, दूसरी बात इन्होंने कहा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेदांत कहता है जहां से परब्रह्म क्या, जहां से वाणी भी वापिस आ जाए, बोलते 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 थक जाए कि प्रभु की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है, बोल लो, खूब बोल लो, बोलने के बाद भी पार नहीं पाना जिसको। जैसे ना बहुत सारे रंग एक जगह एकत्रित कर दें और आप गिनते रहो, ये लाल है, नीला है, पीला, हरा, बैंगनी, पता नहीं क्या क्या रंग है उसमें, फिर भी पार नहीं पाओ, पूरे हॉल रंगी रंग से सजा हुआ है। हाँ, तो ऐसा है परमात्मा,
जिसकी महिमा कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। परंतु तुलसी जी कहते हैं तदपि न कहे बिनु रहा न कोई, कहे बिना रह नहीं सकते हैं। तुलसी भी यही कह रहे हैं, इधर सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं। तभी मैं कहता राम कथा और कृष्ण कथा एक से चलते हैं, दोनों बड़े प्यार से। कहे बिना कोई नहीं रह पाया। फिर क्यों कह रहे हो? कहा निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। ज्यादा बजाएंगे नहीं यहाँ पर, बस लोकेंद्र भैया के बीट बहुत प्यारे। निज गिरा पावन करन कारण, अपनी वाणी को पवित्रता के लिए हम लोग कथा करते हैं। देखो कथा में बैठे हो, दो चार अपशब्द से बचे रहोगे। इतनी देर में ना चाहते हुए कुछ ना कुछ तो बोल ही देते ना। इतनी देर के लिए इसे आपकी वाणी पवित्र हुई, आपके कान पवित्र हुए है ना। तुलसी भी यही कहते हैं निज गिरा पावन करण कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारिधि, पार कवि का